विद्याधर नगर से बीजेपी के प्रत्याशी सांसद दिया कुमारी के कैंपेन ट्रेल पर हैं। इस वक्त वो हरमाड़ा में मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां और चुनौतियां वो इस चुनाव में महसूस कर रही हैं। दिया जी, एनडीटीवी के लिए समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आपने कहा कि न जाने क्यों बीजेपी मेरी हर बार सीट बदल देती है। नहीं, मैंने इनको हंसी में कहा, मजाक कर रही थी मैंने कहा बीजेपी हमेशा मुझे नई जगह भेजती है और मैं क्या करती हूँ, जहाँ मुझे भेजा जाता है वहाँ पर पूरा तैयारी से तैयार करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 5 साल बाद जब मैं इनके बीच में जाऊँगी वोट मांगने तो खाली हाथ नहीं जाऊँगी। तो मैं अपना सारा काम शुरू से ही तैयारी से रहती हूँ कि 5 साल बाद जाऊँगी, वोट लूँगी, ये काम बताऊँगी। पर हर बार मुझे अपने आप ही ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा ही, और देखिए पार्टी कैसी है, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ाने भेजती है और वहाँ से जिताती भी है। तो ये बहुत विशेषता है हमारी पार्टी की कि हम लोग कहीं से भी चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिन रात लगा रहता है जनता के बीच में। तो जब कोई नया व्यक्ति जाके चुनाव में वोट मांगता है तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। पार्टी के प्रति इतना लोगों में वो है, रुझाव भी है, और लोग सब इतना समर्पित हैं कि नहीं, हम लोग मोदी जी के काम देख के, पार्टी का काम देख के हम लोग पार्टी को ही वोट देंगे। 2013 में आपने पार्टी ज्वाइन की थी जब राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन रहे थे। आपने उस वक्त पार्टी ज्वाइन की और अब 2023 तीसरा चुनाव, तीसरी नई जगह है। विद्याधर नगर की जनता को आप क्या कहेंगे? पता लगा 2028 में जब चुनाव हो तो दिया कुमारी की और नई जगह से। नहीं ऐसा, अब देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, इसमें मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकती। और देखिए अगर नई जगह भी होती है कभी भी तो मैं ये इनको अश्योर कर सकती हूँ कि इनके काम सारे करके जाऊंगी। वैसे होपफुली नेक्स्ट टाइम विद्याधर नगर से ही मौका मिलेगा, और अगर पार्टी का डिसीजन होता है ये तो, लेकिन मैं अपनी तैयारी ऐसी करती हूँ कि मैं अगर कहीं और भी जाऊँ, अब राजसमंद है 6 महीने रह गए लेकिन उनके सारे काम मैंने सैंक्शन करवा दिए, कुछ काम खत्म होने वाले हैं, कुछ काम खत्म हो चुके हैं, है ना। तो उनको तो कोई भी आएगा उसको सिर्फ रिबन ही काटना है और कुछ नहीं। तो इनको भी मैं यही करके जाऊंगी। पहली बात, मैं जाऊंगी नहीं, पर अगर पार्टी कुछ भी डिसाइड करती है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी डिसीजन लेती है हम लोग उसके साथ जाते हैं। तो पार्टी आगे जो भी डिसाइड करे वो मैं पार्टी पे छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को पूरा अश्योर कर रही हूँ कि मैं 101 प्रयास करूँगी, 101% कि आपके सारे काम जैसे ही मैं यहाँ से विधायक बनूँ तुरंत शुरू कर दूँगी। आपने कहा कि विधायक बनेंगे तो तत्काल फौरन काम शुरू कर देंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं विधानसभा में, देखिए, क्योंकि सीट आप ही की पार्टी के पास थी तीन बार से, जब से परिसीमन में सीट बनी है। बहुत सारे इश्यूज़ अभी भी हैं। मसलन आप देख लीजिए ट्रैफिक जैम का जो इशू है, और ख़ासतौर पर पेयजल की समस्या इस इलाके में आप ही के पास सीट रही बीजेपी के पास में, और वो समस्या लगातार 15 साल से अभी भी है। 15 साल का तो पता नहीं, लेकिन 5 साल से जो ये कांग्रेस की सरकार है, इसने क्या किया, बनास का पानी झोटवाड़ा भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर उनका विधायक है। रात यहाँ पर अपने विद्याधर नगर को नहीं भेज दिया पानी। जेजेएम में सब कुछ जोड़ने का काम था। पूरे राजस्थान में घर से नल को जोड़ने की जो योजना है मोदी जी की, वो विद्याधर नगर में लागू नहीं की। यहाँ के बहुत सारे एरियाज इन्होंने छोड़ दिए जानबूझ के। तो ये भेदभाव तो कांग्रेस ने किया है ना। पानी की बात कर रही हूँ, ट्रैफिक जैम की बात है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इनको कॉलेज चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इनको सैटेलाइट हॉस्पिटल चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अगर एमएलए दूसरी पार्टी का है तो वो सिर्फ प्रयास कर सकता है, बात को रख सकता है, लेकिन सैंक्शन करना तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम होता है। उन्होंने जानबूझ के नहीं करा। हमारे विधायक बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उनके काम रुकवाए। क्योंकि तैयारी यहाँ से लगातार, जो पिछली बार प्रत्याशी थे कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल, वो इस बार फिर से कर रहे हैं। और ये जो सीट है इसका अगर मोटे तौर पर देखें तो ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत वोट बैंक बड़ा मायने रखता है इस सीट के लिए। कितना टफ आप अपने लिए मान रही हैं, क्योंकि सीधा सांसद से वापस विधायक पद पर आई हैं और विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। पहले आप विधायक थी। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली ये डिमोशन है। वो तो समय ही बताएगा डिमोशन है कि नहीं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि डिमोशन और प्रमोशन वाली बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, चाहे गहलोत जी कुछ भी कह दें, कोई भी झूठी बातें करें, गारंटीज़ पे गारंटीज़ की झूठी बातें करें, कोई उनको बिलीव नहीं कर रहा है। उन्होंने फेल हो चुके हैं, वो उनका टाइम अप हो चुका है। और हमारा मोदी सरकार जिस तरह से हमारे संकल्प पत्र में जो कुछ लिखा है, बहुत विजन के साथ लिखा है, सोच के साथ लिखा है,
ऐसी घोषणाएं नहीं की हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। कांग्रेस तो कह रही है पूरा संकल्प पत्र हमारी गारंटीज का कॉपी पेस्ट कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है कर दिखाती है। इनकी सरकार कुछ भी नहीं करती, सिर्फ झूठे वादे करती है, झूठी बातें करती है। जब इनकी सत्ता में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी उस समय भी इन्होंने 3-4 बातें कही थी, उनमें से एक बात भी पूरी नहीं की। कहाँ दिया बेरोजगारी भत्ता युवाओं को, कहाँ पर इन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ किए, कुछ भी नहीं किया। क्या बातें करते हैं। एक बड़ी बात अभी आप यहाँ अपने जनसभा में भी कह रही थी कि महिला विरोधी पार्टी, कुछ लोग कांग्रेस से आपके यहाँ शामिल हुए बीजेपी में, आप कह रहे हैं महिला विरोधी पार्टी। एक बात बीजेपी ने कही जो संसद में विल भी पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया, लेकिन जब टिकट अनाउंस हुए तो आपने कांग्रेस से कम टिकट दिए, 20 टिकट दिए आपने 200 विधानसभाओं में महिलाओं को। ये बात तो देखो पार्टी लेवल पे डिसीजंस होते हैं, किसको किस सीट से लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, वो पार्टी लेवल के डिसीजंस है। मैं ये कहूँगी कि 33% आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है ना। मैं भी वहाँ पर सांसद थी, मैंने भी वो किया और मैंने देखा था ऑपोजिशन बहुत अंदर बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था कि ये कैसे हो गया, और वो अपनी तरफ से बहुत उन्होंने कोशिश की, कुछ ना कुछ बीच में लाए डिबेट को फालतू में, जबकि नॉन डिबेटेबल होना चाहिए था। इसको सर्व सहमति से ये बिल पास होना चाहिए था, इसमें डिबेट की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अड़ंगा डालने के लिए ज़बरदस्ती इन्होंने इसको डिबेट में किया और पता नहीं क्या क्या बीच में लेके आए। इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। इनका मंत्री बोलता है विधानसभा में ये तो यहाँ पर बलात्कार हो गए तो क्या हो गया, ये तो मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। जो आदमी ऐसा बोलता है, जिस पार्टी का व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है, वो पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। क्योंकि प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रही हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्या बड़े मुद्दे आप इस विधानसभा में इस बार विद्याधर नगर की जनता के सामने रख रहे हैं, क्या वादे हैं 5? जितने भी इनके विकास के काम हैं, चाहे हम लोग बात करें पानी भरता है जगह जगह पे, पाइपलाइन पानी की जोड़नी है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सिविल लाइन है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मैं तुरंत प्रभाव से, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मैं एमएलए बनूंगी, तुरंत प्रभाव से मैं इनको प्रयास पूरा रहेगा कि जल्द से जल्द ये काम पूरे हो। बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिया कुमारी, सांसद राजसमंद से, और जो इस बार विद्याधर नगर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, मुकाबला कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल से है। कह रही हैं कि जो समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं, पानी की समस्या और जो है और दूसरे तरह की सीवरेज की समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो काम करेंगी। तो इनके कैंपेन ट्रेल से मैं मनीष शर्मा, विद्याधर नगर से, एनडीटीवी के लिए।